आज हम क्लास 7th का साइंस और पाठ 7 जो है अध्ययन करेंगे। आपका पाठ का नाम दिया हुआ है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। यानी मौसम क्या है, जलवायु क्या है और उसके अनुरूप, यानी मौसम और जो जलवायु है, यानी जो आप दो इसमें तथ्य दो आप पढ़ेंगे, दो हेडिंग, यानी मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु का जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। जंतु हो गए तो जंतुओं पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जंतुओं पर मौसम और जलवायु का जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये जंतु लिखे हैं हम, क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम ये जानें कि मौसम किसे कहते हैं। तो मौसम किसे कहते हैं। तो मौसम शब्द यह जो है आपका फारसी शब्द है और इसका मतलब भी होता है परिवर्तित होना। मौसम का मतलब है परिवर्तन। तो अब किसमें परिवर्तन। तो हमारा जो वायुमंडल है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, ये मान लिया पृथ्वी, तो पृथ्वी पर अनेक मंडल पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो वायुमंडल है और जैवमंडल जो भी है, यानी हमारे मंडलों में, हमारे वातावरण में कह सकते हैं कि हमारे वातावरण में, हमारे मंडल में जो परिवर्तन, अल्प अवधि में होने वाला परिवर्तन, उसको हम कहते हैं, इस होने वाली दशाओं का जो योग होता है, इसको हम मौसम का नाम देते हैं। अब यहाँ से जलवायु क्या है। तो जलवायु जो है एक विशेष दशा में और लंबे अवधि के जो कहीं भी स्थान है, उसके कम से कम 25-30 सालों का कम से कम होना चाहिए, और जो एक सामान्यता औसत बनी रहती है। तो वहाँ के दशाओं को, लंबी अवधि के कहीं स्थान के दशाओं को, यानी उस स्थान के वातावरण की दशाओं का जो योग बनता है, उसे हम कहते हैं जलवायु। जैसे हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो जलवायु जो है, वहाँ की जलवायु बहुत ठंड होती है। अपने उत्तर प्रदेश है तो यहाँ की जलवायु और वहाँ की जलवायु में अंतर है। यानी एक लंबे अवधि में जो दशाएं विकसित हो जाती हैं, जो एक समान लगभग बनी रहती हैं, तो उसको हम कहते हैं जलवायु। मौसम जो अल्प अवधि में कहीं भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी मंडल में अगर बहुत कम समय में जो परिवर्तन होता है, उसे हम मौसम कहते हैं। जैसे कहते हैं कि आज का मौसम या 2-4 घंटे बाद का भी मौसम हो सकता है। तो बहुत कम अवधि में जो परिवर्तन देखने को देखते हैं, तो मौसम की वातावरण की दशाओं में, तो उसको हम मौसम कहते हैं। जैसे देखते हैं कि बरसात के दिनों में अभी बारिश हो रही है, अभी धूप हो रहा है, अभी जैसे मान लीजिए दोपहर है, अभी शाम होगा, तो उसकी दशा कुछ और हो गई। हर चीज़ें जो है, आपका टेम्परेचर, जाड़े का मौसम चल रहा है तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, दोपहर में टेम्परेचर अधिक है, धूप मिल रहा है, शाम में यही कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद कुछ और हो जाएगा। तो ये एक तरह से ये भी मौसम के ही प्रारूप हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मौसम के अनुकूल कहीं भी स्थिति बन रही है, उस स्थितियों का जो योग बनता है, उस हिसाब से वहाँ के जंतु भी पाए जाते हैं। जो सजीव वहाँ के पाए जाते हैं, सजीव का इस वातावरण से बहुत ही गहरा
रिलेशन है, रिश्ता है, नाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ठंडे प्रदेशों में, जैसे आपके यहाँ की, अगर हम गर्म प्रदेश और ठंडे प्रदेशों की बात करें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लें कि यहाँ के जैसे बकरी ले लें, चाहे जानवर कोई ले लें, कोई भी जानवर जो यहाँ भी हो और वहाँ भी हो, तो भालू का ही ले लें। जैसे मान लीजिए भालू को हम देखते हैं, एक ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले भालू और एक आपका भूमध्य रेखा के वनों में पाए जाने वाले जो वन हैं, उनके में बहुत अंतर होता है। और भी बहुत से हैं, जैसे यहाँ के आप गाय भैंसों का देख लीजिए, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर गाय भैंसों का देखें तो जो ठंडे प्रदेशों में जो जानवर रहते, जो भी जानवर जो उसके प्रति अनुकूलित हैं, अगर वहाँ पर जो जानवर पाए जाएंगे, वो जानवर ऐसे होते हैं कि सबसे पहले तो उनकी जो चमड़ी होती है, उनके चमड़ी के नीचे मोटी वसा की परत होती है, यानी उनकी चमड़ी मोटी होगी। दूसरा उसका होगा कि यहाँ के मुकाबले में उनके जो बाल होंगे वो ज़्यादा पाए जाएंगे और लंबे पाए जाएंगे। तो इस तरह जो है गर्म प्रदेशों में और ठंडे प्रदेशों में अंतर होता है। अगर ठंडे प्रदेशों का लाकर अगर जानवरों को गर्म प्रदेश में रख दें और गर्म प्रदेश के जानवरों को ठंडे प्रदेश में रख दें, तो वह कतई जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि वह अपने अपने अनुकूलित हैं। और उससे भी सिंपल हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो मछली है तो वह जल के प्रति अनुकूलित है, हम लोग वायुमंडल के प्रति अनुकूलित है, वो जल मंडल के प्रति अनुकूलित है। तो जब उसको जल में से अगर स्थल पर लाते हैं, वायुमंडल में लाते हैं, तो मछली जो है नहीं जीवित रह पाएगी। वह वायुमंडल से श्वसन करने में असक्षम है, वह जल के ही प्रति अनुकूलित है। जल में ही वह जो है वह उनके जो आवश्यक क्रियाकलाप है, जो जैविक क्रियाकलाप है, वो जल में ही वह अच्छे ढंग से वह संपादित कर सकती है। लेकिन जब उसको वायुमंडल में लाया जाता है तो वो नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक सजीव वह अपने वातावरण के प्रति अनुकूलित होता है, और वातावरण के प्रति वह अनुकूलित होता है, उसके प्रति ढला होता है, तो उसमें वह जीवित रहता है। अगर ऐसा करने में असक्षम हो जाए तो निसंदेह ही वह जो है नहीं रह पाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसी चीज़ को पाठ में हम पढ़ेंगे कि मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन ये क्या हैं। तो ये क्रमशः चीज़ है। जैसे मौसम क्या है, तो एक अल्प अवधि है, और अल्प अवधि में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं ये जो है मौसम कहलाते हैं वायुमंडल में। और वायुमंडल में किसी क्षेत्र विशेष के वायुमंडल की जो औसत दशाएं होती हैं, उनका योग जो है जलवायु कहलाता है। और वहाँ पर पाए जाने वाले जंतु इसके प्रति अनुकूलित होंगे, तभी वह जो है जीवित होंगे, अन्यथा वो जीवित नहीं रहेंगे। तो चैप्टर के बारे में यही पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर में। तो बहुत सी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। रोज़ हम मौसम के बारे में पढ़ते हैं, दैनिक जीवन रोज प्रकाशित होता है कि और हम अगर सिस्टमेटिक रूप में कहें, मान लीजिए इस तरह तो हमने बता दिया कि मौसम ये क्या है, अगर बताने की कोशिश किया जाए तो मौसम क्या है, तो मौसम जो है आपका आर्द्रता हुआ, तापमान हुआ, इन सब चीज़ों को ले करके अगर हम चलते हैं किसी स्थान पर तापमान हुआ, आर्द्रता हुआ, वर्षा हुआ, पवन वेग हुआ, यानी ये सब चीज़ें, किसी स्थान कोई ले लिया जाए, कोई स्थान है, उस स्थान की
कोई स्थान है, मान लीजिए कहीं हम स्थान ले लें, उस स्थान विशेष की कोई स्थान हम ले रहे हैं, मान लीजिए कोई भूमि का कोई स्थान हो गया, तो इस स्थान की आर्द्रता क्या है, आर्द्रता हो गया, आर्द्रता, फिर उसके बाद इसका तापमान हो गया, तापमान हो गया, ठीक, आर्द्रता, तापमान, पवन वेग, पवन गति भी ले सकते हैं, पवन की गति ले सकते हैं, वर्षा ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मिल करके आपके मौसम को निर्धारित करती हैं कि मौसम क्या है। तो आज हम इस चैप्टर में हम लोग मौसम पढ़े। अब और भी इसके आगे अगले पार्ट में बताएंगे, पाठ के और भी अधिक बारे में पढ़ा जाएगा।